जांच हो तो जलनल तो समझिए कि भ्रष्टाचार ही है टोटल। क्या है एग्जैक्टली जरा बता दीजिए। हम आप बताएं कि जलनल में चूंकि वार्ड के ऊपर हो गया, उसके बाद ठेकेदार इन्वॉल्व हो गए। इन्वॉल्व होने के बाद सिर्फ कागज पर जलनल का काम हो गया और जलनल अभी तक भी समझिए कि पंचायत में, और इस पंचायत का बात कर रहे हैं कि नहीं मिला है, और उसका हम लोग को तो मिला ही नहीं। 4 नंबर वार्ड अभी तक जलनल नहीं मिला है। इस प्रकार का कुछ है क्या गांव में? न ऐसा तो अभी नहीं है हमारे गाँव में। तो क्या आश्वासन देके गए हैं आपको? वो आश्वासन वही दिए कि बिहार से जो भी लोग आ रहे हैं बिहार में, बाहर से वहाँ से भगाया जा रहा है, वो सबको यहाँ रोजी रोटी देंगे। अलग दूसरे कहाँ से भगाया जा रहा है लोगों को? हर स्टेट से तो भगा ही दिया गया। लॉकडाउन में लॉकडाउन है बोलो कोरोना है। कोरोना है कहाँ? जब सब नरेंद्र मोदी का, नीतीश कुमार का उल्टा पढ़ाई है, जनता के भिखार बना दिया। आप कह रहे हैं कोरोना वायरस नहीं है? नहीं, तो क्या बात कर रहे हैं? पूरे विश्व में लोग त्राही त्राही कर रहे हैं कोरोना वायरस से। गलत बात है। सर्दी खांसी कब ना है? सर्दी खांसी हो गया तो फीवर हो गया तो कोरोना हो गया। बिहार में 2 चरण के मतदान हो चुके हैं और इसके लिए हम इलेक्शन कवरेज के लिए फील्ड पर गए थे। पहले हाजीपुर, फिर राघोपुर, अब तीसरे चरण का मतदान जो कि 7 नवंबर को होना है, उसकी इलेक्शन कवरेज के लिए हम पहुंचे हैं महुआ विधानसभा क्षेत्र में। और ये फुलवरिया गांव है और यहीं पर लोगों से बात करेंगे कि क्या उनकी समस्याएं हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि यहाँ पर क्या इतिहास रहा है। तो फिलहाल यहाँ के विधायक हैं तेज प्रताप यादव, यानी कि लालू के दूसरे बेटे, राष्ट्रीय जनता दल से। और इस बार जो चुनाव है उसमें राष्ट्रीय जनता दल और जदयू, इन दोनों के बीच कहा जा रहा है कि ये कॉन्टेस्ट है। राष्ट्रीय जनता दल से मुकेश कुमार रोशन है, वहीं जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू नीतीश कुमार की पार्टी से आशमा परवीन है। और लगभग 40% के आसपास वोट कहा जाता है कि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय का है और यादव भी ठीक ठाक मात्रा में है। इसलिए ही इस सीट को हमेशा से ही राजद का गढ़ माना जाता है। पिछली बार इसलिए तेज प्रताप यादव यहाँ से चुनाव लड़े थे। लेकिन आज की बातचीत में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि तेज प्रताप यादव आखिरकार इस बार महुआ सीट छोड़कर हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में क्यों गए। कुछ काम का सराहनीय जलनल से लेके, लेकिन भ्रष्टाचार तो हुआ जलनल में भी, अभी भी है, बहुत सारी बात है उसमें। बताइए जरा। जांच हो तो जलनल तो समझिए कि भ्रष्टाचार ही है टोटल। क्या है एग्जैक्टली जरा बता दीजिए। हम आप बताएं कि जलनल में चूंकि वार्ड के ऊपर हो गया, उसके बाद ठेकेदार इन्वॉल्व हो गए। इन्वॉल्व होने के बाद सिर्फ कागज पर जलनल का काम हो गया और जलनल अभी तक भी समझिए कि पंचायत में, और इस पंचायत का बात कर रहे हैं कि नहीं मिला है, और उसका हम लोग को तो मिला ही नहीं। 4 नंबर वार्ड अभी तक जलनल नहीं मिला है। अच्छा, कहीं टोटी लगा है, कहीं पाइप खुला हुआ है, वही हाल है, कहीं पाइप फट जाता है। कोई अब जलनल वार्ड वाले लोग जलनल गाड़ के अपना खेत में पानी पटा रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक है। अच्छा, कभी इन सभी चीजों को लेकर तेज प्रताप के पास कोई गया है क्या आपके गांव से? जी नहीं, वो कभी एक्सेसिबल नहीं है। कभी डमरू बजाते हैं, कभी वृंदावन, कभी कैलाश। उनके पास जाने से क्या फायदा? कोई गया नहीं, मिलते भी नहीं तो कहाँ कोई जाएगा। तो कैलाश जाने से क्या समस्या है? वो अगर आपके काम को कर दें, जो भी समस्याएं हैं आपके विधानसभा में अगर वो कर दे, तो वो पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं वो मायने रखता है क्या? नहीं, मायने नहीं रखता, लेकिन मिले तब तो रहे, तब तो जाए आदमी। किस भरोसा पर जाए? वो है नहीं, नंबर किसी के पास है नहीं, कॉन्टेक्ट हो नहीं सकता, वो आते नहीं है जो आए तो समस्या को रखा जाए उनके सामने, वो भी नहीं है, तो जाएंगे और मिलेंगे ही नहीं, तो क्या समस्या क्या रखेंगे हम लोग? आप कह रहे हैं कि एक्सेसिबल नहीं है? नहीं, अगर किसी को उनके पास पहुंचना हो तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत ऐसा आदमी भी गया है, सुने हैं, कंफर्म नहीं कर सकते कौन गया। अच्छा, गया तो मिले भी नहीं होगा। समस्या क्या क्या है? मेरा गांव में समस्या, नल जल योजना के तहत पानी आप लोगों के गांव तक पहुंचा है? पानी तो है लेकिन अपना मन मौजी है। एक बार में एक आदमी बोलिए। हाँ, मौजी है, जखनी मन हुआ चलाया, ना मन हुआ नहीं चलाया। लेकिन आता है ऐसे, मतलब कभी कभी पानी कभी बगले में ना है। अच्छा सुनिए ना, कोई घर में जो अथी पाइप जो देना है वो अभी तक के लगबे नहीं। क्या हुआ आपका नाम? हरेंद्र प्रसाद यादव। अच्छा, हरिंदर जी, पाइप नहीं लगा है कई जगहों पर? हाँ, बहुत जगह, यहाँ से लेके कहर टोली तक के। अच्छा, रोड देख पा रहा हूँ, रोड आपके गांव में ठीक ठाक बना हुआ है ना? हर रोड है। बिजली की कोई समस्या है? हाँ, बिजली भी है। बिजली ना, बिजली का है समस्या नहीं। 24 घंटे में कितने घंटे बिजली आती है आपके गांव में? लगभग एक अंदाजा बता दीजिए। दिन में कभी काल कट गया ना तो रात भर
बराबर आता है। बीच में कुछ गड़बड़ी हो जाता है तो कट उठ जाता है। नहीं, ऐसे- तार गल गया कहीं ना तो काम मिस्त्री करेगा कैसे, काटी के ना लाइन करे तो वो है में थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है ना, तो उसके बाद बन जाता है तो कंटिन्यू। अच्छा, और बताइए कोई समस्या हो आपके गांव में किसी तरह की? शिक्षा, बच्चों के लिए शिक्षा कैसी है? स्कूल वगैरह की स्थिति कैसी है? अरे स्कूल के स्थिति क्या है रहेगा तो खिचड़ी प्लांट नीतीश ये खुलवा दिए, खिचड़िए में लड़का सब बेचना रहता है, पढ़ाई कहाँ होता है सरकार? कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता स्कूल में जाके? जाता है लेकिन वह खेल कूद करता है, पढ़ाई मास्टरों सब लोग पढ़ावे के ना चाहे पैसा ओकरा मिलबे करे छी, जान कोशिश पढ़ावे के करता है नहीं लोग। कि तेज प्रताप यादव का जो पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा है? कौन बताएगा अच्छे से? तेज प्रताप यादव यहाँ पे विधायक रहे, इस बार चुनाव लड़ नहीं रहे, वो यहाँ से हसनपुर चले गए। एक तो मुझे ये कोई बता दे कि क्यों वो ये सीट छोड़कर चले गए, और दूसरी बात कि कैसा कार्यकाल रहा है, आप बताएंगे? आइए बताइए। हाँ नहीं, अच्छा ये बता दीजिए कि कैसा कार्यकाल रहा उनका पिछले 5 साल का। आप लोग की बातों को सुनते थे, कोई समस्या आप लोग लेके जाएं तो आते थे मिलने, बात करते थे आपसे? कभी कोई समस्या यहाँ पर लोगों की मदद की गई हो तेज प्रताप के द्वारा? जाने पर तो मदद। सबसे पहले तो बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण किशोर है क्या करते हैं आप कृष्ण जी? जी। यहाँ हम खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, पिछले 5 साल से यहाँ पर राजद के विधायक हैं तेज प्रताप जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि उनका कार्यकाल कैसा रहा है? जी विधायक थे, अब तो सिर्फ नाम का विधायक थे, यहाँ तो आए नहीं और न कभी हम लोग देखे न कभी समस्या सुने, तो उनको बस विधायक समझिए, कागजी विधायक समझिए, तो हम लोग कागजी विधायक समझ रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि उनको अनुमान हो गया था कि इस बार यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो कहीं हार ना जाए, इसलिए यहाँ से हसनपुर चले गए, वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? जी एकदम सही बात। उनको लग गया था कि यहाँ हार क्या, अगर ग्राम में आते भी तो उनके साथ लोग जो कृषि कार्य किए हैं जैसा उनके साथ वैसा ही किया जाता। मतलब पिछले 5 सालों में ऐसा कोई काम नहीं किए वो अपने? कोई काम नहीं किया, ऐसा कोई भी काम नहीं किया। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। रविंदर राय। रविंदर राय जी, क्या करते हैं आप? खेती करते आप सब लोग यहाँ खेती करते हैं? बस मजदूरा खेती पाती है, लेकिन हम लोग सहारा करते हैं, लेकिन कुछ पूछ पाछ हम लोग के नहीं करते हैं। कौन पूछ पाछ नहीं करता? यहाँ के जो विधायक हैं कह जाता है ना तो फिर आता है नहीं। यहाँ से पिछली बार विधायक तेज प्रताप यादव यहाँ से विधायक बने हैं। कहाँ के विधायक वैसी जनता से पूछ। हाँ, आइए बाबा इधर बैठिए, आइए। तेज प्रताप यादव यहाँ से चुनाव जीते थे पिछले बार 2015 में। उनका कार्यकाल कैसा रहा पिछले 5 साल का? मुकेश अंबानी के कितना दे। बाबा यहाँ बोलिए। अब बोलो से हुआ जब तक। अच्छा बताइए कैसा रहा है कार्यकाल तेज प्रताप यादव का? तेज प्रताप का तो सरकार नीतीश कुमार रहने दिए नहीं। हाँ, वो तो लालू जी के फसान हो गया, उसके बाद में सरकार गिरा करके भाजपा में चले गए। अच्छा, वादा जो है ना वो लोग कर रहे हैं कि से हम आश्वासन देते हैं कि आप लोग के उठाएंगे, जितने नीचे वर्ग का लोग है वो सब आदमी को हम आके मिलजुल के जो समस्या होगा उसका। मुकेश रोशन जी कह रहे हैं ऐसा? हाँ। अच्छा, आप लोग बताइए कि समस्या क्या है? आप कह रहे हैं कि नीचे वर्ग के लोग हैं उनको उठाएंगे, आपके गांव में कोई समस्या है बिहारी जो भी बाहर में था वो सबको प्रलोभन दिया गया कि से अपने अपने क्षेत्र बिहार में लौट के ले चलेंगे और वहीं हर चीज़ का जिसका जो लायक होगा वैसा काम देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन वैसा हुआ अभी तक के कुछ नहीं, इसलिए लोग सब अनवाइड है। अच्छा नहीं, एक बात आप अभी बता रहे थे कि निचले वर्ग को वो कह रहे हैं कि ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपके गांव में ये समस्या समझना चाहता हूँ कि क्या समस्या है निचले वर्ग की? क्या जो ऊपर जाति के लोग हैं वो यहाँ पर दबाने की कोशिश करते हैं, कुछ दबंगई इस प्रकार का कुछ है क्या गांव में? न ऐसा तो अभी नहीं है हमारे गाँव में। तो क्या आश्वासन दे के गए हैं आपको?
वो आश्वासन वही दिए कि बिहार से जो भी लोग आ रहे हैं बिहार में बाहर से वहाँ से भगाया जा रहा है, वो सबको यहाँ रोजी रोटी देंगे। अलग दूसरे कहाँ से भगाया जा रहा है लोगों को? हर स्टेट से तो भगा ही दिया गया। लॉकडाउन में लॉकडाउन अथी है बोलो कोरोना है, कोरोना है कहाँ? इधर सब नरेंद्र मोदी का नीतीश कुमार का उल्टा पढ़ाई है, जनता के भिखार बना दिया। आप कह रहे हैं कोरोना वायरस नहीं है? नहीं, तो क्या बात कर रहे हैं, पूरे विश्व में लोग त्राही त्राही कर रहे हैं कोरोना वायरस से। गलत बात है। सर्दी खांसी कब ना है? सर्दी खांसी हो गया तो अब फीवर हो गया तो कोरोना हो गया। भारत में उसका दवाई हम लोग खाते हैं, हमको भी तो सर्दी खांसी हुआ है, दवाई खाए तो ठीक होबे किया है। ये तो आई से है कि तो परंपरा आई से होते आ रहा है। भारत में 1 कोरोना लाख का मतलब सुनिए, एगो बीमारी दूसरा हुआ, भारत दूसरा में हुआ, जैसे टीबी चाचा। है, कैंसर है। चाचा सुनिए, भारत में 1,20,000 लोग कोरोना वायरस के कारण अभी तक मर चुके हैं, और भी हो सकता है आने वाले समय में। दूसरों बीमारी से मरा था, कोरोना में गया है। अभी जो ये चल रहा अभी है, भी मेरे गांव में मरता है। पहले होता था हैजा प्लेग, कलरा जी, तो उससे आंकड़ा लगता सुनिए था। था, हाजीपुर जाता था, ये एगो लाश फूक रहा है, एगो यहाँ पड़ा हुआ था, हट जा तुम सब। वो सब बीमारी हुआ। ये तो जैसे सब दिन मरता है वो इसी ही मरता है, कहाँ कोरोना से मरा है? पहले जो था ना दूसरों बीमारी से वो मरता है तो आंकड़ा कोरोना में नहीं ना लिया जाता था, लेखा जोखा नहीं था। लेकिन अब जो मरता लोग है उसका आंकड़ा लेता है, इसलिए लोग पता है कि एक मर रहा है तो कोरोना हो गया। अच्छा, आपके गांव में किसी को कोरोना वायरस हुआ? नहीं। नहीं, यह नहीं हुआ। एक आध दू के होबो किया तो ठीक हो गया। अच्छा, खांसी बुखार के कारण वो मिले। उसको करहनिया में 2-3 के हुआ था, या रोड पर फुलवरिये में वो 3-4 दू के हुआ है, सब घर ठीक हो गया। मतलब कोई नहीं मरा। किसी की मौत नहीं हुई? अच्छा नहीं। अच्छा, चलिए, कोरोना वायरस की चर्चा हो ही रही है, हम्म। तो कोरोना वायरस के लॉकडाउन में आप लोगों को भी समस्या हुई होगी, क्योंकि दुकान सारे बंद, रोजगार बहुत तरीके से बंद थे। समस्या है कि लड़का सब बाहर रहता था, ये सब बाहर भूखे मर रहा है। खटने वाला था, 6 महीना से बैठा हुआ है बेसिए से। तो इस पर बताइए, किसी तरह से कोई मदद की गई हो? नहीं, कोई मदद ना, अपना पैसा से आया है। नीतीश सरकार कहाँ कहते कहते वहाँ का सरकार की पैसा पेश कीजिए, हम अच्छा। गाड़ी खोलवाते हैं, लेकिन नीतीश वैसा नहीं सरकार किया। पैसा दिया नहीं। अच्छा, वो सरकार को नीतीश कुमार जी की सरकार पिछले 15 सालों से रही है, उनके 15 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? कैसा बिहार में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? शराबबंदी की बात वो लगातार कहते हैं जंगल राज ख़त्म किया है उन्होंने, बहुत सारी रोड्स बनवाए हैं, बिजली प्रदान की है। क्या इन सब बातों से आप सहमत हैं? जी हाँ, काम तो हुआ है, इसमें नहीं है। पहला 5 साल अच्छा रहा, फिर जब उसका दूसरा टाइम भी ठीक था, जब तीसरा टाइम में जब राजग के साथ गठबंधन हुई उनकी, उसके बाद जंगल राज खत्म किए थे और फिर से आना शुरू हो चुका था। लगभग 50% जंगल राज आ चुका था। फिर इधर जब बीजेपी से गठबंधन हुआ तो पटरी पर आया, चल रहा है। मतलब वो कहते हैं कि उनके समय में जो जंगल राज है उसको उन्होंने ख़त्म किया, या फिर शराबबंदी की। शराब बंदी क्या उनसे होगा? शराब तो और महंग हो गया। चालू है, और महंग 1 के 3 में मिलता है, लेकिन फोन कीजिए यहाँ पहुँच जाए। अच्छा, होम डिलीवरी सिस्टम है। हाँ। कई जगहों पर लोगों से मैंने बात की है, उनका यही कहना है कि शराब अभी भी मिल रहा है, लोगों के घर तक पहुंचाया जा रहा है। तो इसको लेकर जहां भी मैंने बात की है वहां पर लोगों ने बताया है कि जो लोकल प्रशासन है, यानी कि जो पुलिस है, वो साथ में मिली हुई है, पुलिस कोई कदम उठाती नहीं है। क्या यहाँ पर भी वही समस्या है? कदम में जो पैसा जो होम डिलीवरी जो करता है, दारू का धंधा करता है, तो पुलिस की मिलाइए करता है, महीना देता है उसको। नीतीश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है कि नवंबर तक, यानी कि छठ पर्व तक तो फ्री राशन दिया जा रहा है सब परिवार को। ये वो मिलता है तो वो 20 किलो, एक आदमी 5 किलो से कई दिन खाएगा? 1 महीना में 5 किलो मिलता है, उससे जी जाएगा आदमी। उससे जीवन चलेगा? अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो मिलता है वो बहुत कम है, और मिलना चाहिए। कितना और मिलता तो आपका काम चलता? महीना में एक आदमी 1 मन खाता है, 40 किलो की बात कर।
तो हाँ 5 किलो तो क्या होगा, वो जीरा के फोरन हो जाएगा, मुंह में फोरन हो गया तो इसे हो गया। मतलब आपका बहुत कम दिया गया और देना चाहिए था सरकार को। हमें नहीं सबको कम देता है, 5 किलो बढ़ाना है, 5 किलो बढ़ाना है सबको, नहीं। हमको कैसे ज्यादा दे देगा। नहीं ये आइडिया है, लेकिन ऐसा बताया गया था कि 5 किलो और बढ़ा के भी मिल रहा है। हाँ तो 10 किलो मिला होगा फिर। हाँ 10 किलो भी लेकिन ना काफी था, तो काफी 5 कम। किलो कम ही है। पैसा लगता था, अब 5 किलो फ्री देते थे। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं कि 5 किलो का पैसा देना पड़ता था हाँ, और 5 किलो और एक्स्ट्रा जो है वो फ्री में मिल रहा है। हाँ ये सबको मिल रहा था या फिर जिनके पास सबके मिल रहा बीपीएल कार्ड है उन्हीं को मिल रहा था, बीपीएल वाला। है, बीपीएल वाला के और जिनके पास बीपीएल नहीं है ना। उनको नहीं? चलिए ठीक है। दे बीपीएल। अच्छा, राशन कार्ड के जरिए मिल रहा था, बीपीएल कार्ड किस तरीके से मिलता है जरा मुझे राशन कार्ड समझाइए। के जरिए। अच्छा, तो राशन कार्ड सभी के पास होता है या फिर जो गरीब लोग हैं बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल है उनको मिलता है? राशन कार्ड जो पहले दोनों आदमी का था उसको मिलता था, हमको तो इधर बनाया तो हम 2-3 महीना से उठा रहे हैं। अच्छा, कुछ दिनों पहले अभी तेजस्वी प्रसाद की रैली हुई थी महुआ में, और लोगों का कहना है और भी लोगों से हमने बात की है कि काफ़ी भीड़ आई थी। तो क्या लगता है इस बार यहाँ से जो राजद के कैंडिडेट हैं वो चुनाव निकाल सकते हैं? जी नहीं, भीड़ हाजीपुर से आई थी, अच्छा, क्योंकि कैंडिडेट भी हाजीपुर का है। भीड़ हाजीपुर से आई थी और भीड़ जुटाया गया था, पैसा पेट्रोल और बहुत कुछ ऐसा है दे के जो भीड़ जुटाया गया था। वो भीड़ जुटाने से नहीं होता, भीड़ तो सब में है, किसमें भीड़ नहीं है। हवा कैसी चल रही है फिर इस बार? इस बार आपके देखिए, विधानसभा क्षेत्र से कौन लगता है कि सीट निकाल सकता है? ज्यादातर चांस संजय सिंह का है। संजय सिंह लोजपा के कैंडिडेट है। लोजपा के बारे में चलिए आपने चर्चा की है तो थोड़ा जान लेते हैं। चिराग पासवान एनडीए से अलग हो गए और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट्स ज़्यादातर जगहों पर नहीं उतारे, कुछ जगह हैं जहाँ पर उतारे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं कि लोजपा एनडीए से अलग हो गई है? तत्काल तो वही लग रहा है, अब इलेक्शन के बाद अब भाजपा का क्या एक्शन होगा उस पर ये तो बता नहीं सकते, लेकिन कैंडिडेट उतारे हैं। हालांकि ये मेरे नज़रिया से गलत हुआ है, मेरे नज़रिया से गलत हुआ है। अगर साथ में रहते तो और थोड़ा ज़्यादा बीजेपी और जदयू का, बीजेपी का पर्सनली बीजेपी का हाथ मजबूत होता। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो कुल मिलाकर है इस बार फिर से बिहार में सरकार बना सकती है? जी हाँ। नीतीश, आप क्या बता रहे हैं खेती के बारे में? खेती से प्रॉफिट होइ छै आदमी के, कभी भेल कभी न भेल, कभी भेल कभी न भेल। तो खेती जब न होइ छै तो खाइ छी, न होइ छै तो किन्हीं के न खाइ छी। खेती से आपके कहने का मतलब ये है कि खेती करने से कोई प्रॉफिट नहीं होता, कोई प्रॉफिट नहीं, खरीद कर खाना पड़ता है सब कुछ। हाँ भाई, घिरस है तो लोग की करो, खेती अब तो कैसे करी थी। हर साल यही होता है कि खेती करने के बावजूद आपको ज़्यादातर चीज़ें खरीद के खानी पड़ती हैं। वर्षा हुआ ना तो खेती कम है तो लोग खेबे न करो। बेचू कहाँ से, हमरा तो पेट भरैया है तो बेचू कहाँ। अच्छा, आप कह रहे कि इतनी उपज नहीं है कि आप बेच सकें? हाँ, इतना ना उपजैया जे हम सब बेचम, कहीं में कम जाइए तो हम सब किन्हू का खाई छी।